हाय दोस्त, अपना यूट्यूब चैनल यस के ग्रुप मैथ प्रैक्टिस में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है। जबर सिंह यादव, मान सिंह यादव, अखिल सिंह, ज्ञानेंद्र यादव। क्या भाई ये सब भाई हर वीडियो में कमेंट करते हैं? क्या भाई हर वीडियो में कमेंट करते हैं? सभी भाई क्या वीडियो अंत तक देखा करें, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। क्या भाई ये सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट है जो है लेखपाल में, यूपी पुलिस में भाई हर चैप्टर से क्या भाई ये सब क्या है सवाल, एक दो सवाल पूछा जाता है हर पेपर में, चाहे लेखपाल हो, चाहे चकबंदी लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे क्या भाई एसएससी जीडी हो, चाहे जो विभाग हो भाई, चाहे रेलवे हो, हर विभाग से क्या भाई हर विभाग में यही सब क्या है भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज सवाल यानी क्या मोटिवेशनल। अपनी नाकामियों को क्या भाई अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना क्या भाई जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या है भाई अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों के लिए क्या भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या भाई जो भाई कोशिश कर रहा है, जो भाई अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है भाई, क्या वो कभी हारेगा नहीं। क्या भाई जो मेहनत कर रहा है भाई वो सफल होगा। क्या भाई जो मेहनत कर रहा है भाई वो सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जैसे क्या भाई किसान खेत में जब फसल को बोता है तो क्या भाई बीज को बनने में टाइम लगता है, उसी प्रकार आप जिस प्रकार मेहनत करें भाई सफल होने में भी क्या भाई टाइम लगता है। क्या भाई वक्त लगता है, क्या भाई वक्त लगता है। यहाँ पे लिखा है ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या भाई हारना नहीं है, हमें हौसला होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए मंजिल को पाने के लिए। अगर जिस माँ बाप ने उस सपनों को सजा के रखा भाई उस सपनों को क्या भाई पूरा करना है। क्या भाई पूरा करना है। कैसे हार मान लो, क्या भाई कैसे हार मान लो कि मैं थक गया हूँ, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। क्या भाई ना जाने किस किस का हौसला हूँ। क्या भाई तुम्हें हौसलों को नहीं गिराना है भाई, हमें हौसलों को और बढ़ाना है। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना भाई रात दिन पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा तभी क्या भाई जाके माँ बाप का सपना पूरा होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है भाई, देखिए सवाल क्या कह रहा है 1000 यानी 10,000 रुपए। क्या भाई 10,000 रुपए 3 वर्ष का। क्या भाई 10,000 रुपए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या भाई 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि प्रथम वर्ष में 4%, द्वितीय वर्ष में 5% और क्या भाई तृतीय वर्ष में 6 वर्ष हो यानी 6% हो जाता है। क्या पूछ रहा है भाई, यही तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। हमने आपको कल क्या लिखा था भाई, हमें मूलधन सीधा लिखना है, कितना है भाई 10,000। कितना भाई हमें कितना लिखना है 10,000 है तो हमने कितना लिखा भाई 10,000। अब देखिए कितने वर्ष के लिए भाई 3 ही तो वर्ष के लिए है। अब देखिए प्रथम वर्ष के लिए कितना है भाई 4%, हमने कितना लिखा भाई 104/100। फिर गुणते यानी दूसरे वर्ष के लिए कितना भाई 5%, हमने कितना लिखा भाई 105/100। अब फिर देखिए तीसरे वर्ष के लिए कितना है भाई 6%, हमने कितना लिखा भाई 106 कितना है भाई 100। अब देखिए हमने कितना काटा 2 जीरो ये काटा, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कटा, ऊपर का गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 11,500। कितना है भाई 11,575 यानी इतना है 11,57,520। नीचे देखिए कितना है भाई 100 है तो हमने कितना लिखा भाई 100। अब देखिए जब क्या नीचे कितने जीरो हैं भाई 2 जीरो है ना, हमने दशमलव कितने बार लगाएंगे 1 2 यानी कितना हो जाएगा भाई 11,7 यानी कितना भाई 11,57,520। क्या है भाई 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। क्या भाई 2 अंक बाद दशमलव लगाना। नीचे कितने जीरो में 2 अंक 2 जीरो में हमें क्या करना है 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। कितना आ गया भाई 11,575.20। अब क्या पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हमने क्या लिखा है भाई मिश्रधन। क्या भाई मिश्रधन माइनस क्या होता है मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है भाई 11,575.20 माइनस यानी कितना है 0.20। क्या है भाई 10,000 हमें क्या करना है घटा देना है। जब घटाएंगे कितना आएगा भाई 1,000 कितना
1575.20। यही हमारा क्या भाई चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या भाई चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर अगला, किसी धन पर क्या भाई, किसी धन पर 2 वर्ष में क्या भाई, किसी धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपए तथा साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो क्या भाई ब्याज की दर बताना है। हमें क्या बताना है भाई, दर बताना है। यही तो R% बताना है, हमें कितना परसेंट है, यानी क्या बताना है भाई R, यानी क्या बताना है दर। अब देखिए जब 2 वर्ष के लिए पूछे क्या भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया हो, हमें क्या करना है, जब दर पूछे हमें सूत्र क्या लगाना है भाई, CI माइनस SI, CI माइनस SI बटे क्या सूत्र में क्या होता है 1/2 गुणते कितना SI, यहाँ पे गुणते कितना है भाई 100। जब R% पूछे, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया हो, और क्या भाई जब दर पूछे हमें कौन सा सूत्र लगाना है, यही R% बराबर क्या होता है CI माइनस SI बटे यानी 1/2 गुणते यहाँ पे क्या है भाई SI गुणते कितना है 100। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब क्या भाई साधारण ब्याज, वही है हमने लिखा है ना। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या देखिए दर परसेंट हमने क्या भाई R ऐसे उतारा, यहाँ पे CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है भाई 41, हमने 41 रखा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे CI साधारण ब्याज कितना है भाई 40, हमने कितना लिखा भाई 40, 1/2 है तो हमने कितना लगाया 1/2, गुणा है तो गुणा। यहाँ पे देखिए CI मतलब क्या होता है भाई साधारण ब्याज कितना है भाई 40, यहाँ पे कितना है 100 है तो हमने कितना लिखा भाई 100। R% बराबर कितना है 40 में 41 गया भाई, एक बच्चा, जब इसे काटा कितना आ गया 20, गुणते कितना भाई 100, 20 पंजे 100। R कितना आ गया भाई 5%, R कितना आ गया भाई 5%, यही तो पूछ रहा है R यानी क्या भाई दर बताइए, दर हमारा कितना आ गया भाई 5%। सवाल नंबर यही पूछ रहा है किसी धन पर क्या भाई, किसी धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए तथा साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो क्या भाई पूछ रहा है दर बताइए, क्या ब्याज की हमें क्या भाई दर बताना है। हमने अभी आपको यह सूत्र बताया ना भाई R% बराबर हमने क्या लिखा है भाई CI माइनस क्या होता है SI बटे कितना 1/2 गुणते कितना भाई SI गुणते कितना 100। जब R% यानी जब दर पूछे भाई हमें क्या करना है यही बताना है, यानी यही सूत्र लगाना है, यानी R% भाई हमने क्या R% उतारा, यहाँ पे CI मतलब हमने क्या होता है भाई चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई 51 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान में कितना रखा 51, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे SI यानी साधारण ब्याज कितना है भाई 50, हमने कितना रखा 50, नीचे 1/2 है 1/2 उतारा, गुणा है गुणा, यहाँ पे SI साधारण ब्याज कितना है भाई 50 है तो हमने कितना रखा भाई 50, गुणते कितना भाई 100, यानी R% बराबर देखिए 51 में 50 गया भाई, एक बचा, इसे हमने काटा कितना गया भाई 25, यानी कितना है 25 गुणते कितना है भाई 100 कट रहा है 25 चौका 100, यानी R कितना आ गया भाई R% बराबर कितना आ गया 4%। R कितना आ गया भाई, R कितना आ गया भाई 4%, कितना आ गया भाई 4%। यही तो हमारा पूछ रहा है ब्याज की दर कितना है भाई, ब्याज का दर आ गया 4%। सवाल नंबर अगला, किसी धन के क्या भाई, किसी धन के 2 वर्षों का साधारण ब्याज 200 क्या भाई 200 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए हो, तो क्या भाई दर बताइए, क्या भाई दर बताना है। अभी हमने आपको सूत्र यही बताया है ना भाई R% बराबर क्या, हमने यही तो बताया है R% बराबर क्या होता है CI माइनस क्या भाई SI बटे 1/2 गुणते क्या भाई SI गुणते कितना 100, हमने अभी आपको तो यही सूत्र बताया है। अब देखिए यहाँ पे R% है, हमने R% उतारा, अब यहाँ पे CI कितना है भाई 210, हमने कितना लिखा 210, माइनस SI कितना है भाई 200 है, हमने कितना लिखा भाई 200, 1/2 हमने 1/2 उतारा, यहाँ पे SI है, SI साधारण ब्याज भाई कितना है 200, हमने
हमने कितना लिखा 200 गुणते कितना भाई 100, यानी R% बराबर कितना, जब घटाया भाई 10 आ गया, नीचे जब इसे काटा 2 एकन्नम 2, नीचे कितना आ गया 100 गुणते कितना भाई 100, 100 से कैंसिल, R बराबर कितना आ गया भाई 10%, R बराबर कितना आ गया भाई अब 10%। अब जैसे देखिए इसका दूसरा तरीका, ये पहला नियम था, अब देखिए भाई दूसरा नियम, हमने क्या भाई सूत्र लगाई, यानी क्या है 2m-n बटे कितना भाई m गुणते कितना 100। अब देखिए हमें इसे क्या मानना भाई, इसे हमें m मानना है, इसे क्या मान लेना है n मान लेना है, उसमें भी क्या है साधारण ब्याज को m मानना है और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या मानना है भाई n मानना है। अब देखिए हमने 2 उतारा, अब देखिए यहाँ पे m कितना माना है भाई 200, यानी साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज को क्या माना है भाई n माना है, हमने कितना लिखा 210, नीचे कितना m कितना है भाई 200 गुणते कितना है भाई 100, हमने 2 उतारा, जब इसे घटाया भाई कितना आ गया 10 बटे कितना भाई 200 गुणते कितना 100, 2 एकन्नम 2, यहाँ पे 100 बचा, 100 से कैंसिल कितना आ गया भाई 10%, यानी R% बराबर कितना आ गया भाई 10%। यही हमारे ये क्या भाई दूसरा नियम है, ये क्या है भाई पहला नियम। सवाल नंबर अगला क्या पूछा है भाई, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16,000 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है, तो क्या भाई वार्षिक दर पूछा है, क्या पूछा है भाई वार्षिक दर पूछा है। जब वार्षिक दर पूछे नहीं हमें क्या लगाना है भाई, जब क्या है 4 वर्षों में इतना हो जाता है फिर 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो हमें क्या बताना है वार्षिक दर बताना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न हो 4 वर्षों में इतना हो जाता है फिर 6 वर्ष में इतना हो जाता है, हमें जब दर पूछे हमें यही सूत्र लगाना है भाई R%, क्या भाई R% बराबर हमें क्या लगाना है A2, क्या भाई A2/A1 घात में 1/T2 माइनस क्या भाई T1 - 1, फिर क्या लगाना है भाई गुणते हमें क्या लगाना है 100, यही हमें लगाना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या भाई, जब चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्षों में इतना हो जाता है फिर 5 वर्षों में इतना हो जाता है, दर बताइए, यानी क्या बताना है R% बताना है, दर बताना है, तो हमें क्या भाई यही सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, यही सूत्र लगाना है। R% बराबर क्या होता है A2/A1 घात में 1/T2 माइनस T1, फिर यहाँ पे क्या भाई -1 गुणते क्या है भाई 100, हमने क्या लगाया भाई हमने R% उतारा। अब यहाँ देखिए जो वर्ष दिया है भाई इसे हमें T1 मान लेना है, दूसरे वर्षों को क्या मान लेना भाई T2 मान लेना है। अब जो रुपए है भाई 4 वर्षों में इतना है तो हमें क्या भाई इसे A1 मान लेना है, इसे क्या मान लेना भाई A2 मान लेना है। अब देखिए हमें T1 पता हो गया, T2 पता हो गया, A1 पता हो गया भाई, हमें A2 पता हो गया, हमें क्या करना है इसी मान में रख देना है। यहाँ पे A2 है भाई, A2 का मान कितना है 18,522, नीचे यानी A1 कितना है भाई 16,000, हमने कितना लिखा भाई 16,000 1/, यहाँ पे T2 कितना वर्ष है भाई 7 वर्ष, माइनस यहाँ पे T1 कितना है भाई 4 वर्ष, फिर -1 हमने क्या लगाया भाई, फिर गुणते कितना है भाई 100, हमने 100 उतारा। यहाँ पे R% बराबर कितना है भाई, जब इसे देखिए हमने इसे कट रहा है 2 9 18, 2 दूनिया 4, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, इसे भी काटा कितना आ गया 2 8 16, यानी कितना आ गया भाई 8,000, ये कितना आ गया भाई 9261, कितना भाई 9261 बटे कितना आ गया 8,000 घाते 1/, अब 7 में से 4 गया भाई कितना बचा 3 -1 गुणते कितना है भाई 100, हमने क्या लगाया 100। अब देखिए घन में है 9261 किसका घन है भाई 21 का घन है, और 8,000 किसका घन है भाई 20 का घन है। हमने R% उतारा भाई कितना आ गया 21 बटे कितना 20 घाते 3, पहले सब 1/3 है, हमने 1/3 उतारा, -1 गुणते कितना है भाई 100, 3 से कैंसिल, यानी R% कितना बचा भाई 21 बटे 20 -1 गुणते कितना भाई 100, हमने 100 उतारा। अब देखिए हमने R% उतारा बराबर क्या है भाई 21 है, हमने 21 यानी देख लिए 21
21 है माइनस यानी 20 एक अन्नम 20 यानी 21 माइनस 20 नीचे क्या है भाई 20 है 20 गुणते कितना है भाई 100 यानी R% बराबर कितना है 21 में 20 गया भाई एक बच्चा नीचे 20 गुणते 100 यानी 20 पंजे 100 R बराबर कितना आ गया भाई 5%। R बराबर कितना आ गया भाई यही तो पूछ रहा है यानी दर बताइए दर हमारा कितना आ गया भाई 5%। सवाल नंबर अगला क्या है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या भाई कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में क्या भाई 3 वर्षों में 25 क्या भाई 3 वर्षों में 25 रुपए यानी 25 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्षों में 16 रुपए यानी यहाँ पे लिख दीजिए 25 वर्षों में यानी 3 वर्षों में 25 गुना हो जाती है तथा 5 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। तो क्या भाई वार्षिक दर बताना है हमें क्या बताना है भाई R% बताना है। हमने क्या बताया जो पहले वर्ष दिया हो भाई उसे T1 मानना है और जो दूसरा वर्ष हो भाई उसे क्या मानना है T2 मानना है। जो पहले गुना हो रहा है उसे हमें A1 मानना है दूसरे गुना को क्या भाई A2 मानना है। हमने जब आपको अभी बताया ना जब चक्रवृद्धि ब्याज पे जब चक्रवृद्धि ब्याज पे गुना पर आधारित सवाल पूछे और जब R% पूछे तो क्या भाई जैसे क्या है 3 वर्षों में इतना गुना हो जाता है 5 वर्षों में इतना गुना हो जाता है क्या भाई ब्याज की दर बताइए। हमने आपको अभी यही सूत्र लिखा है ना भाई R% बराबर क्या होता है हमने ये तो लिखाया A2 बटे क्या भाई A1 घाते 1 बटे T2 माइनस T1 माइनस 1 गुणते 100। अब देखिए हमने R% उतारा बराबर क्या भाई R% उतारा बराबर क्या यहाँ पे A2 है A2 हमारा कितना है भाई 16 A2 कितना है भाई 16 और A1 कितना है भाई 25 हमने कितना लिखा भाई 25। अब 1 बटे यहाँ पे T2 कितना है भाई 5 माइनस T1 कितना है भाई 3 माइनस 1 गुणते 100 अभी तो यही सूत्र लिखाया। अब देखिए R% बराबर क्या अब देखिए 16 बटे कितना आया भाई 25 1 बटे 2 माइनस 1 गुणते क्या भाई 100। अब देखिए 16 किसका वर्ग है 25 से दोनों वर्ग है भाई ये 4 का वर्ग है ये 5 का वर्ग है। R% बराबर कितना आ गया भाई 4 बटे 5 घाते 2 पहले सब 1 बटा 2 है 1 बटा 2 उतारा माइनस 1 गुणते कितना भाई 100 2 से कैंसिल। अब यहाँ पे R% बराबर कितना बचा भाई 4 बटे 5 माइनस 4 बटे देखिए भाई 4 बटे 5 माइनस 4 बटे 5 माइनस 1 गुणते 100। अब देखिए 5 का नम 5 4 में से 5 गया कितना बचा भाई 1 बचा माइनस 1 बटे 5 गुणते क्या भाई 100 यानी 20 पंजे 100 यानी R बराबर कितना आ गया भाई 20%। यानी यही तो पूछ रहा है दर कितना आ गया भाई 20%। भाई वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत।